नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा दौरे पर गए थे। यहां पर उन्होंने आतंक पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंक पीड़ितों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। प्रभावित परिवारों के लिए सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया था। उपराज्यपाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सुनिए और क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं दर्दपुरा गया था, वहां भी ऐसे अनेक टेरर विक्टिम फैमिली से मिला। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़ा में भी आपके समक्ष आपने देखा, कई टेरर विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है तो वो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सुपुर्द करेगा। टेरर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आगे आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे फाइनेंशियल हेल्प और हैंड होल्डिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम करेगा। एक और फैसला हम लोगों ने किया है कि जिनके पास अपनी जमीन होगी, अगर घर नहीं है तो एक सामाजिक संस्था है जिसने भरोसा दिया है कि इनको घर बना के देंगे। कि मुकम्मल तौर पर ये फैसले हैं। यहाँ की कहानी बड़ी दर्दनाक रही है और मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साहब, आपने कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, तो मैंने बता दिया आपको। आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि बेकसूर को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो। मैं समझता हूँ कि बेकसूर आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए और गुनहगार है तो बचना भी नहीं चाहिए। ये न्याय का सबसे अच्छा सिद्धांत। मैं आज बात करूंगा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। काफी स्थान खोल दिए गए हैं, कुछ रह गए हैं, उन्हें भी आगे जरूर खोल दिया जाएगा। ये तो उसे मुक्त करा करके परिजनों को वापस करा दी जाएगी। और चौथी एक बात तय की गई थी कि टेरर विक्टिम फैमिली से नौकरी तो एक ही को मिलेगी, लेकिन अगर कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद और हैंड होल्डिंग करा करके उनको एंटरप्रेन्योर बनाना हो या कुछ और काम कराना हो तो वो भी किया जाएगा। श्रीनगर पहुंचने के बाद चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके कैसे इसको आगे ले जाना है इसका फैसला हुआ और अब तक 247 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। पोर्टल भी बन गया है, एप्लीकेशंस बहुत आ रही हैं, तो उसमें जो टेरर विक्टिम हैं उनकी भी आ रही है और जिन्होंने टेरर फैलाया उनकी भी आ रही है। तो ये मैं यहाँ जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि टेरर विक्टिम कोई भी नहीं छूटेगा जिसको सरकारी नौकरी न मिले या जिसकी मदद न हो। लेकिन जिन्होंने टेरर फैलाया उनको मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मदद की दरकार है, जिन्होंने बेगुनाह लोगों की जान ली। एक समय था जब उन्होंने यहाँ फायदा उठा करके बहुत सारे लाभ लिए हैं। मैं समझता हूँ वो समय नहीं है। मैं डीसी कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा, अभी एक नौजवान यहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा कि उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। आप लोगों से मेरी अपेक्षा होगी कि दर्दपुरा गांव या आसपास के जो इस तरह की टेरर विक्टिम फैमिली है, पर्सनली सीनियर ऑफिसर्स को लगा करके एक एक केस को आइडेंटिफाई करिए। पोर्टल पर अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी है, नहीं दी है तो हो सकता है किसी को मालूम ना हो, तो अपने कुछ जूनियर अफसरों को लगा करके इनसे एप्लीकेशन लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर आज भी दिया जा सकता था, लेकिन विधानसभा के बाई इलेक्शन घोषित है, उसमें देना उचित नहीं था। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव बीतने के 10 दिन बाद, मैंने काउंटिंग के 10-15 दिन के अंदर जो भी एलिजिबल लोग हैं टेरर विक्टिम फैमिली के, उनको सरकारी नौकरी और जो बाकी सहायता है वो दे दी जाएगी। एक और फैसला मैंने किया है हमने, ये सेलिंग में कुपवाड़ा जिले के 28 लोगों के घर तबाह हुए थे। एक केरल की संस्था है, उसने बीच में हमसे संपर्क किया था
और उसने तय किया है कि ऐसे लोग जिनके घर सेलिंग में बर्बाद हुए उनका घर बना करके वो देंगे। लगभग 9 लाख रुपए में 3 कमरे का घर बनेगा। तो ये सुविधा टेरर विक्टिम फैमिली को भी, जिनके पास अपनी जमीन होगी, उनकी सूची बना करके उनके घर भी बनवा दिए जाएंगे ताकि वो सम्मानपूर्वक रह सके। और इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और खुद शर्मिंदा हूँ कि मुझे 5 साल के बाद ये बात पता लगी, 4.5 साल बाद, कि ऐसा गांव भी है जहाँ इस तरह से पीड़ित लोग रहते हैं। आगे के कार्यक्रम में मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मैं आभारी हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन खड़ा है और डीसी और एसएसपी कुपवाड़ा की जिम्मेदारी होगी कि इस काम को तात्कालिक रूप से करके प्रस्ताव जीएडी को भेज दें, जिससे हम जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर सकें। उन्होंने वापस मेरे बाप को नहीं जाने दिया अंदर कि हम 10 मिनट के बाद वापस दे रहे हैं, लेकिन 10 मिनट क्या 2 दिन गुजर गए। मेरी माँ 2 दिन तक मेरे बाप को ढूंढती रही, मेरा बाप नहीं मिला। 2 दिन बाद जब हमारे गांव वाले मवेशी चराने जंगल में गए, वहाँ पे मेरे बाप की लाश पड़ी थी। फिर हमारे घर पे इतला दी गई मेरी माँ को, मेरी माँ कहीं और ढूंढ रही थी। फिर मेरी माँ वहाँ से लौट के वहाँ जंगल में पहुंची, लोग भी पहुंचे और पुलिस भी पहुंची। उन्होंने मेरे बाप को ला कर घर में मतलब डेड बॉडी घर लाई। सर मेरी माँ इसने हमें मतलब बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, लिखाया, भीख मांग के। सर 2014 में मुझे टांग में मतलब बून कैंसर होता है, जिसके कारण मुझे अपनी टांग खोनी पड़ती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था या कोई रोजगार नहीं था कि मैं मतलब मेरी माँ मेरा इलाज कर रहा थी। हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, इसे आप बाहर ले जाएं, इसके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे की कोशिश कर, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद 2020 में मेरा बड़ा भाई जो 30 साल का था घर से जाकर मजदूरी करने श्रीनगर उस क्रशर की बाजरी के काम पे, उस दौरान काम से उसका हाथ मशीन में आके कट जाता है। उसके बाद मेरा छोटा भाई शबीर अहमद अवान उसका नाम है, वो 2 साल से सीए पेशेंट है, इसी कैंसर की बीमारी भी मुब्तला है। मैं भी इसी में हूँ 10 साल से। सर हम हर एक लेवल पे गए, मतलब हर एक मिनिस्टर्स के पास, जितनी भी हुकूमतें आई सबके पास गए, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, हमारी मदद नहीं सुनी। सर मैं यहाँ पे अपनी माँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अपने इस गांव पूरे को मतलब की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारा दर्द समझा, हमारा दर्द सुना, आप हमारे दर्द के लिए यहाँ आए। मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी माँ की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी इन सब माँ जो पीछे बैठी हैं इन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर यहाँ पे मिलिटेंसी के दौरान 450 विडोज हुई हैं, यहाँ से 450 घर उजड़े हैं, 450 बेवाओं की मतलब बच्चे यतीम हुए। सर हम आपसे बहुत उम्मीद लगा के आए हैं, तो इसलिए हमारा दुख समझते हैं, आप हमारा दुख समझे। तो एक बार फिर शुक्रिया सर आपको आने के लिए यहाँ वेलकम करती हूँ मैं आपके यहाँ। Pata me še bač, lakar kapčan, me uzbūr, to pansūr, nakar mozūr, to rā, me uzbūr, nakar satamuško, dakti matjā, to repār nakēm nakar kuļu, parnari,